सेठ जी। अभी अभी तो गौरी का पता चला था, अब ये तीनों फंस गए। पता नहीं उन पुलिस वालों ने उनकी मदद की भी होगी या नहीं। भाई साहब हमने चोरी नहीं करी। तब तक पीटो इनको जब तक कि ये तीनों अपना जुर्म कबूल ना कर ले। पीटो। हमें सेठ जी को गांव से दूर जंगल में रहने का प्रबंध करना पड़ेगा। तुम अब आ रहे हो? तुमने मुझे इस घर में बंदी बनाकर रख दिया है और मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ तो तुम मेरा फोन तक नहीं उठा रहे हो। हमें अपनी बहन गौरी को बचाना है। खोलो इसको अंदर डालो, उन तीनों को बाहर निकालो। गौरी! आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन है। 16 साल से जो मैं सपना देख रही हूँ, आज वो पूरा होने जाने वाला है। दिल से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता की। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मायरी? देखा मनप्रीत भाई, इन लोगों ने क्या हालत कर दी मेरी मायरी की। यारा, लेकिन नागेश और उसके बेटे को तो सजा मिल गई ना। उससे बड़ा पाप तो उसकी बेटी ने किया। सेठ जी साहब, दवाई पी लीजिए। ओ मायरी, देखो तो कौन आया आपसे मिलने। मनप्रीत भाई साहब। भाई गुस्सा मत करना, ये देवसू के नहीं है। आपको पता है हमारी लाडली गौरी को भी ना इन्होंने बचाया था ब्राड में। मायरी आप सुन रही है ना? हाँ मायरी? जब भी जन्म दुनिया में आऊं, बस मैं तुझे माँ कह के बुला। वैसे वसुंधरा, खाना तुम बहुत अच्छा बनाती हो, बहुत स्वादिष्ट है। बहुत दिनों बाद घर का खाना खा रही हो, अच्छा लग रहा होगा ना? वैसे राघव जी, संभाजी, अमरार में हुआ क्या था? किसी ने कुछ बताया नहीं? आप लोगों को गौरी कहां से मिली? कैसे बचाया उसको? काका बहुत मुश्किल था। उस नागेश सेठ ने और उसके बेटे अमरीश ने गौरी को एक सुनसान इलाके में बंदी बना के रखा हुआ था। अरे देवा देवा देवा, कीड़े पड़े उन्हें। संभाजी, फिर क्या हुआ? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ना ही गौरी की हमारे पास कोई तस्वीर थी और ना ही अमराड़ में किसी से जान पहचान। फिर हमने वहीं के लोगों से पूछताछ की। लेकिन बचाया कैसे गौरी को? आप लोगों को कैसे पता चला कि वो वहां घर में बंधी हुई है? काका रहने दीजिए ना काका। तो गौरी के पुलिस वाले कल तक मेरे हाथ से बिस्कुट खाते थे, आज मुझे अपने वर्दी का रूप बता रहे। तो याद दिलाइए उन्हें, रिमाइंडिए उन्हें कि कौन है नागेश सेठ। पता नहीं मेरे अम्मी के साथ क्या करेंगे वो लोग। इसलिए तो आया हूं। अब दिखाता हूं मैं अपनी असली औकात सबको। नागेश सेठ के गिरेबान पे हाथ डालने का हक किसी को नहीं है, किसी को नहीं। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोई मदद क्यों नहीं कर रहा है?
सब मना कर रहे हैं। कोई तो है जो मेरे खिलाफ मेरे से भी ऊंचे लेवल पे गेम कर रहा है। ये भावराव तो यहाँ जड़ी बूटी ढूंढने तो नहीं आया, हो ना हो नागेश सेठ से ही मिलने आया होगा। कितनी बार धोखा दिखा भावराव, कितनी बार। 16 साल तक दोस्त बना के मैंने तुझे संभाला, तेरा ख्याल रखा मैंने, उसका ये बदला दे रहा है तू। धोखा, बदला? अरे क्या बकवास कर रहे हो नागेश से? और हाँ, आपने कोई एहसान नहीं किया मुझ पे। पिछले 16 सालों से मुझसे काम करवाते रहे, समझे? लेकिन तुम्हारी तरह पीठ में छुरा तो नहीं भोगा ना मैंने। भावराव, आज तेरी वजह से मेरा बेटा जेल में है, सिर्फ तेरी वजह से। क्या? अमरीश जेल में? ये भोले बनने का नाटक तुम मत कर भावराव। नहीं, ये भी उसकी कोई ना कोई चाल होगी। मैंने प्रगति को उसके घर पे देखा है, नागेश सेठ के घर पे। रुक जाओ। मेरे पिताजी सही कह रहे हैं, गौरी नहीं है यहाँ पे। आप तीनों वापस लौट जाओ और अपनी गौरी को बाहर जाके ढूंढो। वो अपने पिता के साथ बहुत खुश है, और तुम्हें उस शहरी लड़की के लिए सहानुभूति दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आज मायरी की जो भी हालत हुई है, सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हुई है। लेकिन दादा। लेकिन कुछ नहीं। दुश्मन की बेटी के लिए सफाई देने से अच्छा है कि अपनी मायरी की सेहत के लिए प्रार्थना करो। और ध्यान रहे, आज के बाद उस शहरी लड़की का नाम मेरे सामने कभी मत लेना। लगता है आपको नींद आ रही है। मैं इस कमरे में अकेला ही सोता हूँ, आप भी यहीं सो जाइए। हमारा देवसू अमावस की अंधेरी रात में डूबता ही जा रहा है। मुझे उस अमावस की काली रात में एक जलता हुआ दिया दिख रहा है, एक ऐसा दिया जो अपने रोशनी से पूरे देवसू को रोशन कर दे। सही कहा तुमने देवी। अब नहीं, इस बार हाथ आई हुई बाजी मैं जाने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें ऐसा ही करना है ना, तो एक बात का ध्यान रखना, तुम कुछ भी करो पर तुम मुझे रोक नहीं सकती हो महक। मैं तुम्हें नहीं रोक सकती, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगी। तो तुम चाहती हो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी एक हारे हुए मिडिल क्लास इंसान की तरह जीऊं? मैं अपना बिजनेस एम्पायर वापस लेके आऊंगा, जो एम्पायर मैंने तुम्हारी वजह से खोया। बाप रे, हे भगवान, मोटा बहन रोको उसे। तू शादी के कार्ड क्यों जला रही है? तेजस्वी, क्या कर रही है तू? इस शादी में कोई नहीं आएगा। तुमने मुन्नी का एक्सप्रेशन देखे? वो किस नजरिए से अभी को देख रही थी? I mean, कहीं वो अभी को प्यार की नजरों से तो हो सकता है। मैं जानती थी यही होगा, मैं जानती थी वो अभी को लाइक करती है। पूरी दुनिया मुझे हीरो मानती है, लेकिन मेरी हीरो तो तुम हो। सच बताओ तो तुम मेरी हिम्मत हो, मेरी इंस्पिरेशन।
तेरी जो दो बहनें हैं प्रज्ञा और बुलबुल, उनकी वजह से आज जो मेरा भाई जेल में है उसका हिसाब भी तुझे ही चुकाना पड़ेगा। अब देख देख ये संजू तेरे साथ क्या करता है। माँ ऐसा मत कीजिए। ये आपने क्या किया माँ? मेरी कुंडली में दोष है और नरेन बाबू के सर से सारी बलाएं हटाने के लिए ये तब एक आखिरी उपाय था। आदि, ब्लैक कॉफी जस्ट द वे यू लाइक इट। नो थैंक्स, मैं बहुत जल्दी में हूँ। डॉक्टर आने वाले हैं ना, वो आ रहे हैं मेरा चेकअप करने के लिए और तुम जा रहे हो। मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। निशा, इस वक्त तुमसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कोई है नहीं। अगर इम्पोर्टेंट होती तो क्यों छोड़ के जाती? क्योंकि इस बार मैं नहीं चाहता कि किसी भी हालत में अपॉइंटमेंट मिस हो। मैं डॉक्टर भाटिया को खुद होटल से पिक करने जा रहा हूँ। I'll be back. अगर आदि डॉक्टर को लेने गया तो ना मेरा प्लान रहेगा ना आदि